हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4F का पार्ट 7। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन देखेंगे। कल हमने 21 नंबर तक क्वेश्चन देखे थे, आज हम 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर में हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दिया गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे बच्चों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार और आपको पढ़ के सुना देते हैं। दिया गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है तो 22 आप लिख लेंगे। 22 नंबर आपका क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे माना निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, क्योंकि बर्तनों की संख्या तो दी नहीं है तो लिख लेंगे माना निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या। ठीक है, बर्तनों की संख्या। ठीक है बच्चों, बर्तनों की संख्या कितनी मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, फिर आगे दिया गया कि प्रत्येक बर्तन की लागत, मतलब प्रत्येक बर्तन में जो नग लग रहे हैं उनकी लागत पूछा है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रत्येक बर्तन के नग की लागत मूल्य। ठीक है, प्रत्येक बर्तन के नग की लागत। ठीक है, लागत कितना दिया गया है, दिया गया है कि बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, मतलब 2x प्लस का 3 हो जाएगा। बर्तनों की संख्या हमने कितनी मानी है, x मानी है, और क्वेश्चन कह रहा है कि बर्तनों की संख्या के दुगने से, मतलब 2 गुना में x 3 अधिक है, प्लस का 3। ठीक है, तो प्रश्नानुसार देखेंगे, आप लिख लेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न आपका कह रहा है आगे, इसके आगे आपका प्रश्न कह रहा है ये कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक है। यदि हम उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, मतलब जो एक दिन की निर्माण लागत है वो 90 रुपये थी, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे x, ठीक है, इनटू ब्रैकेट में 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना है, 90 है। ठीक है, तो अब आप इसका गुना कराएंगे, x का 2x में 2x का स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90। ठीक है, इस 90 को आप इधर लाएंगे तो 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 90 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे, पहले और अंतिम पद का गुना कराएंगे और इसको तोड़ेंगे कि बीज की संख्या आपकी आ जाए। तो 9 दूना 18, 180 होगा। 180 को आपको तोड़ना है कि बीज की संख्या, गुना करने पर तो 180 आए, लेकिन जुड़ने या घटाने पे बीज की संख्या 3 आनी चाहिए। ठीक है,
तो 15 में अगर आप 12 का गुना करेंगे तो 15 12 हम 180 हो जाएगा, और 15 में से 12 को अगर माइनस करेंगे तो आपका 3 बच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 2x का स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। ठीक है, 2x स्क्वायर और ये 15x, इसमें से हम x को कॉमन कर सकते हैं, तो बचेगा आपका 2x प्लस का 15, और यहाँ से आप माइनस, देखिए हम ऐसे नंबर को कॉमन करेंगे कि यहाँ पे 2x प्लस का 15 इसमें दिया गया है ना, तो यहाँ पे भी 2x प्लस का 15 बचना चाहिए, तो हम 6 को कॉमन करेंगे, तो 2x प्लस का 15 बराबर 0। अब देखिए 15 छक्के 90 हो जाएगा, और ये 2 का गुना 6 का अगर 2 में गुना करेंगे तो 6 दूना में 12, और 6 का 15 में गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, अब 2x प्लस 15 और 2x प्लस 15 दोनों में प्लस प्लस मिल रहा है, किसी एक को लिख लेंगे 2x प्लस 15, और ये लिख लेंगे x माइनस का 6 बराबर जो है 0 है, दोनों के बराबर 0 है। अब आगे देखिए 2x प्लस 15 बराबर 0, और ये x माइनस 6 बराबर 0, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस का 15 इधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, 2 इधर गुना में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, x की वैल्यू 1 ये आ जाएगी। और आपको पता है कि अगर माइनस में वैल्यू आती है तो ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं होता है। तो चलिए इसका निकालते हैं, तो x इक्वल टू ये माइनस का 6 इधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, इसका मतलब कि ये जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपने x क्या लिया था, बर्तनों की संख्या ली थी, लेकिन अब हमको बर्तनों के नग की लागत मूल्य भी तो ज्ञात करने हैं। तो चलिए लिखेंगे, अर्थात बर्तनों की संख्या हमने x मानी थी, x इक्वल टू 6। ठीक है, फिर अब आप आगे निकालेंगे, बर्तनों में प्रत्येक बर्तन के नग की लागत हमने कितनी मानी है, 2x प्लस का 3 हमने नहीं मानी है, क्वेश्चन ने ऐसा कहा है, तो 2 गुना में 6 प्लस का 3, 2 छंग 12, 12 और 3 15 रुपये। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को एक बार बैक करके देखिए, बिल्कुल आपको डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है। यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती है तो यात्रा में 48 मिनट कम समय लगता है। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ज्ञात कर लेते हैं। देखिए आपसे बोला है कि रेलगाड़ी जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, समान चाल से। चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो भी है आप नंबरिंग करेंगे। 23 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिखिए, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर चाल कितना मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा हमने चाल उसकी मान ली, और दूरी कितनी दी गई है, दूरी दी गई है आपकी 360। और एक बात आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए जब भी हम समय, दूरी और चाल पढ़ते हैं, ठीक है,
तो वहाँ पे चाल धीमी हो सकती है, तेज हो सकती है, समय अधिक लग सकता है, कम लग सकता है, लेकिन दूरी कभी नहीं बदलती है। दूरी उतनी ही है। 360 किलोमीटर अगर दूरी दी गई है तो वो 360 किलोमीटर ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि 360 से 70 हो जाएगी या फिर 360 से 50 हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। दूरी कभी भी उतनी ही रहेगी, दूरी में कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, चाल अगर धीमी है तो समय ज़्यादा लगेगा, चाल अगर तीव्र गति से है तो समय कम लगेगा। बस समय में और चाल में घटाव बढ़ाव होता रहेगा, लेकिन दूरी में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब समय बराबर क्या होता है, समय बराबर निकाल लीजिए। समय बराबर आपका दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी बटा चाल। समय नहीं दिया गया है लेकिन चाल दिया, दूरी दिया गया है 360 बटा में चाल कितना है, x है। ठीक है, ये आपका इतना बन गया। अब आगे दिया है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में उसकी वृद्धि हो रही है। चलिए लिख लीजिए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में वृद्धि होने पर, ठीक है, होने पर, जब वृद्धि होगी तो आप क्या करेंगे, चाल में वृद्धि हो रही है, दूरी में नहीं, दूरी में तो कोई बदलाव नहीं, अभी बोले हैं कि दूरी में कोई बदलाव नहीं होगा, तो ये तो 360 रहेगा बटा में। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, चाल में जो है 5 घंटे की वृद्धि हो रही है, मतलब x प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका और इसका अंतर जो है किसके बराबर है, 48 मिनट के बराबर है। ठीक है, और जब आप 48 मिनट को घंटे में बदलेंगे, मतलब 60 से जब इसमें आप भाग कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 चौकों 48 और 12 पंजे 60, मतलब ये 4/5 घंटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब आप लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया गया है आपका कि 360 बटा में x प्लस 5, मतलब जब उसके 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती है तो 48 मिनट कम समय लगता है। मतलब ये जो चाल बढ़ रहा है तो कम समय, मतलब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना समय लग रहा है, 4/5 घंटा। ठीक है, हमने 48 को घंटे में कन्वर्ट किया है तो 48 बटा में 60 किया, काट दिया, 4/5 घंटा आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए, अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस का 5x। ठीक है, अब इस x का इसके साथ गुना कराएंगे तो 360 x हो जाएगा, इस x का इसके साथ गुना कराएंगे तो माइनस, सबसे पहले ये माइनस है, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे माइनस बनाएगा। ठीक है, अब आप इसका इसके साथ गुना कराएंगे तो 360 x। ठीक है, बीच में प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, 5 का 360 से गुना कराएंगे तो 5 0, 5 अंक 30 कर 0, कैरी गया आपका 3, 5 दिया 15 और 3 18, बराबर किसके है, 4/5 के। ठीक है, 360 प्लस माइनस में और 360 प्लस में आपस में कट जाएगा। अब आप इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ कराएंगे तो 4 का गुना इसके साथ कराएं तो 4x का स्क्वायर, फिर प्लस का 4 पंजे 20x, अब 5 का गुना इसके साथ कराएं तो 5 0, 5 0, 5/40 0, कैरी गया आपका 4, 5 1 कम 5 4 9, माइनस, बराबर 0। ठीक है, तो ये इसको साफ से लिख देते हैं, 4x का स्क्वायर प्लस 20x माइनस का 9000। ठीक है, बराबर जो है आपका 0 है। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे, इसमें से देख रहे हैं कि 4 कॉमन है, 4 को कॉमन कर लीजिए तो x स्क्वायर प्लस 4 पंजे 20, मतलब 5x माइनस का 4 1 कम, 4 दूना में 8। ठीक है, यहाँ पे बचा आपका 1, फिर 4 दूना में 8, फिर 2 बचा, 4 पंजे 20, बराबर 0। अब आप पहले और अंतिम पद का गुना कराएंगे
तो 2250 होगा। 2250 को ऐसे तोड़ेंगे कि बीच की संख्या आपकी 5 आ जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले आप इस 4 को इस 0 के पास भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो ये आपका x² प्लस 5x माइनस का 2250 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, ये आपका x² प्लस, ठीक है, 50x माइनस का 45x माइनस का 2250 बराबर 0 हो जाएगा। अगर आप 50 का 45 में गुना कराएंगे तो 2250 होगा। 50 में से 45 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप गुना करा के देख लीजिएगा। इसमें से जो कॉमन होगा हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे x कॉमन है, x को कॉमन किया, बचा क्या, x प्लस का 50। यहाँ से हमने -45 को कॉमन किया, बचा क्या, x प्लस का 50 बराबर 0। देखिए -45 को कॉमन करेंगे तो माइनस और माइनस मिलके यहाँ पे प्लस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब आप आगे देखेंगे, x प्लस 50 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 50, किसी एक को लिखेंगे x प्लस 50 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 45। ठीक है, बराबर 0। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए x प्लस 50 यानी कि x बराबर माइनस का 50, ये तो पहले ही जब माइनस आ गया तो इसका मतलब कि ये सही नहीं है। x बराबर 45, तो जो 45 आएगा आपका, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है आपको करेक्टली समझ में आ रहा होगा। अब आप लिखेंगे अतः प्रारंभिक चाल बराबर, प्रारंभिक चाल बराबर, चाल हमने कितनी मानी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। यदि जीवा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु वर्षों में का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता। उसकी वर्तमान आयु क्या है? चलिए याद कर लेते हैं उसकी वर्तमान आयु। चौबीस नंबर का क्वेश्चन है आपका। लिखिए, माना जेबा की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष मान लेंगे। ठीक है बच्चों, हमने जेबा की वर्तमान आयु कितनी मानी, x वर्ष मानी। फिर दिया गया है कि उसकी आयु से, जो उसकी वर्तमान आयु है उससे 5 वर्ष कम, ठीक है, आयु के 5, वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु वर्षों में का वर्ग, मतलब अगर 5 वर्ष छोटी, ये लिख लीजिएगा प्रश्नानुसार, इसको शॉर्ट में ही क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार मतलब अपनी आयु से यानी x माइनस 5 होती, ठीक है, 5 का वर्ग होती, x माइनस 5 का वर्ग होती, मतलब अपनी आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु वर्षों का वर्ग, वर्षों में मतलब इसकी आयु जो है वर्षों में का वर्ग किसके बराबर होता, आयु के 5 गुने से, मतलब बराबर होता आयु के, आयु कितनी है x, 5 गुने से, मतलब 5 का गुना करा देंगे x में, कितना, 11 अधिक होता। ठीक है, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो आप a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको रख लेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 5, और ये 5x प्लस का 11। यहाँ तक क्लियरली समझ में आ रहा होगा।
अब देखिए आगे क्या करेंगे। x का स्क्वायर वैसे रहेगा प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस का 2 पंजे 10x और ये 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x और ये 11 इधर आएगा तो माइनस का 11 बराबर 0। माइनस का 10x और माइनस का 5x, x स्क्वायर माइनस का 15x हो जाएगा। ये 25 में से 11 को माइनस करेंगे, बचेगा कितना आपका? 25 में से जब 11 को माइनस करेंगे आपका प्लस है, प्लस लग जाएगा 14 बचेगा बराबर 0। 5 में से 1 जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा 1। कन्फर्म है। पहले और अंतिम पद का गुना कराएंगे 14 आएगा। 14 को ऐसे तोड़ेंगे कि बीच की संख्या 15 आ जाए, मतलब 14 एकम 14 और 14 और 1 15। एक्स स्क्वायर माइनस का 15x माइनस का x प्लस 14 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें से और इसमें से किसी एक को कॉमन करेंगे, इसमें से x को कॉमन करेंगे, बचेगा क्या? x माइनस का 15। इसमें से कुछ भी कॉमन करने वाला, यहाँ से कुछ भी कॉमन करने वाला नहीं है, तो देखेंगे यहाँ पे हम क्या कॉमन कर सकते हैं। x माइनस का यहाँ पे 14 एकम 14 होगा ना, 14 एकम 14, 14 और 1 15, यहाँ पे 14 होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का x, क्योंकि 14 एकम 14, 14 और 1 15। ठीक है, तो यहाँ पे आपका x माइनस 14 बचेगा, फिर माइनस 1 को अगर हम कॉमन कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस का 14 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, x माइनस 14 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में भी x माइनस 14, यानी कि x माइनस 14 लिख लेंगे और x माइनस का 1 बराबर 0। इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0, तो x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर भी 0। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। x की वैल्यू निकालेंगे प्लस का 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे प्लस का 1 हो जाएगा। तो देखिए आपकी ये भी वैल्यू सही है और ये भी सही है, आप दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, लेकिन हमने कल भी बताया था कि हम पहले वाले मान को ही ले लेते हैं, तो हम पहले वाले मान को ही लेकर सॉल्व करते हैं। तो अब आप लिखेंगे अतः जेबा की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है? 14 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में ना आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को एक बार और देखिए, क्वेश्चन डेफिनेटली समझ में आएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक छोटा सा मेहनत का काम कर दीजिएगा, लाइक के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के बटन पे भी छोटा सा टच कर दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर ही लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।